भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान प्रकट हुए। तीनों दिशाएं, तीनों लोक, दसों दिशाएं शोभित हो रही हैं। देवता खुशी मना रहे हैं। देवताओं से राजा बलि ने तीनों लोकों को छुड़ा लिया है युद्ध में। और आज जब भगवान अदिति मैया के गर्भ से अवतार लेकर के आए हैं वामन रूप। वामन का मतलब होता है वामन अंगुल के, यानी बौना बनकर के भगवान आए। देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब देवता भगवान की पुष्प वर्षा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति गा रहे हैं। लक्ष्मी मैया भगवान की स्तुति गा रही है। अदिति मैया भगवान वामन को देख करके फूले नहीं समा रही हैं। आनंद से अदिति मैया भर गई। मेरे भगवान स्वयं मेरी पुत्रों की रक्षा करने के लिए आया। जब ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण बालक का जन्म होता है तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। साक्षात बृहस्पति जी ने आकर के वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। दसों दिशाओं के स्वामी ने भगवान को छत्र समर्पित किया है। इंद्र ने भगवान को आसन समर्पित किया है। सबने भगवान को कुछ ना कुछ भेंट दक्षिणा दी। और लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान के कमंडल को दक्षिणा से भर दिया। और जब ब्राह्मण बालक को दक्षिणा मिलती है तो वो दक्षिणा अपने गुरु को देनी होती है। तो भगवान कमंडल से भरी दक्षिणा को लेकर के अपने गुरु बृहस्पति जी के पास में पहुंचे। लो महाराज दक्षिणा ग्रहण करो। बृहस्पति जी बोले महाराज हम छोटी मोटी दक्षिणा से प्रसन्न नहीं होते। यदि हमें प्रसन्न करना है, यदि गुरु की आज्ञा का पालन करना है तो आज ही तीनों लोकों को ला करके हमको वापस दे दीजिए। भगवान ने गुरु जी को प्रणाम किया है। आज्ञा सर धारण करके आपकी जैसी आज्ञा गुरुजी ऐसा ही होगा। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के भगवान चल दिए। भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप है, छोटे से हैं और बगल में आसन लगा हुआ है। एक हाथ में छत्र समर्पित है, कमंडल में जल भरा हुआ है। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान पहुंचे। राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहा है। शुक्राचार्य राजा बलि का यज्ञ करवा रहे हैं। भगवान की अद्भुत कांति देख करके, भगवान के रूप रस माधुर्य को देख करके जैसे ही राजा बलि ने भगवान की तरफ देखा है तो राजा बलि यज्ञ करना भूल गया। आहुति डालना बंद कर दिया और अपने गुरुदेव से हाथ जोड़ करके कहता है महाराज जरा देखो तो सही। ऐसा लगता है कि मानो सूर्य देवता चंद्र देवता मेरे यज्ञ मंडप में खुद चल करके आ रहे हैं। शुक्राचार्य कहते हैं बलि इतना सुंदर बालक तो मैंने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये तो साक्षात कोई देवता मालूम होते। भगवान जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो जितनी भी दैत्य कन्याएं थीं उन्होंने भगवान को देखा। अच्छा भगवान कैसे हैं? मधुराति मधुर। वल्लभाचार्य जी भगवान की जब सुंदरता का वर्णन करते हैं ब्रज में, दोपहर के समय जब भगवान गैया चरा करके लौटते हैं वन से, लाखों गायों के बीच में मेरे गोविंद बांसुरी बजाते हुए जब चलते हैं तो वल्लभाचार्य जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि प्रभु
गर्मियों के समय में जब हल्की हल्की धूप होती है शाम को, तो भगवान आ रहे हैं और भगवान के मुख पर पसीने की बूंदें लगी हुई है, और गायों के पैरों से जो धूल उड़ रही है, ब्रज रज उड़ रही है, वो उस पसीने पर जाकर के चिपक जाती है। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, महाराज वो धूल से भरे हुए पसीने आपके मुख पर ऐसे लगते हैं कि मानो देवताओं ने हीरे मोती चिपका करके आपका सुंदर श्रृंगार बना दिया। मधुराष्टक का निरूपण किया, अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हे प्यारे, आपकी हर एक कला, आपका हर एक अंग, आपका हर सौंदर्य मधुर है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, महाराज और तो क्या कहूं, जिस मिट्टी पर, जिस बालू पर आप चल रहे हो, आपके चलने से वो भी बड़ी मधुर हो गई है। जिन गायों के आप साथ चल रहे हो, वो गाय भी आपका स्पर्श पाकर के मधुर हो गई। यमुना जी का जल आपके आने से ब्रज में मधुर हो चुका है। वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन का कण कण, लता पताएं सब मधुर हो चुकी हैं। भगवान की ऐसी मधुरता है। जब दैत्य कन्याओं ने भगवान को देखा, तो भगवान को देखते ही सबके मन की जो हिलोरे हैं वो उड़ने लगी, उफान लेने। तो किसी के मन में आया भगवान को देख करके, रे राम 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 राम, कितना सुंदर बालक है। अरे भगवान, ऐसा सुंदर बालक तो मेरा भी होना चाहिए। किसी के मन में आया कि अरे भगवान, ऐसा सुंदर तो मेरा पति होना चाहिए। किसी के मन में आया कि ऐसा सुंदर तो मेरा पति होना चाहिए। देखो, दैत्य कन्याएं अपने मन में ऐसा आशीर्वाद मांग रही हैं, और अकारण करुणा वरुणालय भगवान उनकी मन की मनोकामनाओं को भी तथास्तु कहकर के पूर्ण कर रहे हैं। हे देवियों, आपका जो भी मन है, आप सब द्वापर में, कृष्ण अवतार में इसके बछड़े बन करके आ जाना, मैं तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। जो कृष्ण अवतार है भगवान का, ये देने वाला अवतार है, देता है। राम जी जब राम अवतार लिया, वन में गए, तो जहां जहां वन में गए वनवासी कन्याओं ने राम जी को देखा, तो किसी के मन में आई कि ऐसा तो मेरा भी पति हो, सीता मैया कितनी भाग्यशाली है। किसी के मन में आया ऐसा मेरा प्रेमी हो, किसी के मन में आया ऐसा मेरा पुत्र हो। भगवान मन ही मन सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि सब आ जाना ब्रज वृंदावन में। और ये वृंदावन जो है, ये वेद की ऋचाएं, ये लाखों संत मुनि, ये तारागण, ये देवता ऋषि मुनि, सब ब्रज वृंदावन में भगवान के सखा, भगवान की गोपी और भगवान के गाय बछड़ा बन करके आए। वेद की ऋचाएं भी भगवान की गोपियां बन करके पधारी हैं। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। ओ मोहन बस गयोरी